आपके सामने है ना, पेपर लीक हो रहे हैं, हम घूम रहे हैं और क्या करेंगे हम। ऐसे ही कुछ दिन बाद क्या होगा, कहीं वो भेलपुरी का क्या करेंगे, दुकान लगाएंगे। यही होगा ना, जब हमारे साथ आप ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ की रेडी लगाएंगे। एजुकेटेड होने के बाद भी बेवकूफ़ बनना पड़ेगा कि हाँ अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं, भेलपुरी बेच रहे हैं, क्या फ़ायदा। तो लीक हो रहा है बहुत ज़्यादा मैम पेपर लीक हो रहा है। यूपी की गवर्नमेंट एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। 100 150 रुपए का अब की पुलिस का पेपर लीक हुआ है। 100 150 में बिक रहा था सब पेपर। और पूरी तरीके से सब जानते हैं। और बच्चे खरीद भी लेते हैं। कोई ओपन नहीं कर रहा है। बच्चे खरीद भी लेते हैं। बच्चे खरीदेंगे काहे नहीं? क्यों खरीद लेते हैं? क्यों नहीं खरीदेंगे मैम? तो ये तो सिर्फ जो है ना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 70 वो साल से बेचारे खिलवाड़ नहीं हुआ था। ये 70 साल से खिलवाड़ नहीं हो रहा था। है ये 70 साल से खिलवाड़ नहीं हो रहा था। मेरा उम्र 65 साल हो गया। मैं तो ये देखा हूँ, जो बच्चे किताब ले जाते थे और गार्जियन लिख के दे देता था। और मुखिया जी कहते थे हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मास्टर साहब पास कर देते थे। बिहार की बता रहा हूँ मैं, बिहार की बता रहा हूँ। तो सब दिन तो कांग्रेसिया का रहा वहाँ। हाँ, ये सब जगह 17 साल वो सब पैतृक संपत्ति भी जब्त होगी, उसका घर भी टूटेगा, बुलडोजर चलेगा उसके घर पर। हाँ, बुलडोजर। ये बताइए मेरे को कि पेपर लीक बिल आने से बच्चों की जिंदगियां बच जाएंगी क्या? पेपर लीक रुक जाएगी? ये जब तक डर नहीं होगा प्रशासन का, तब तक ये नहीं चलेगा। उल्टा लटका दिया जाएगा अब जो गलत काम करेगा। मैंने भी यूपी पुलिस का पेपर दिया था अपना, बट मेरा भी लीक हो गया। पेपर अच्छा गया, जैसा भी गया, और उन बच्चों के लिए दुख होता है जो दिन और रात मेहनत करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। अभी जिस तरीके से मैं आपको अलग अलग लोगों की राय बता रही थी कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं ओपन बुक एग्जाम के ऊपर अपनी राय, और साथ ही जो ये पेपर लीक के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, सरकार कितना कर पा रही है, कितना रोक रही है। हालांकि बिल भी जो है ये पेश हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और अंकल जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? अनुराग मिश्रा नाम है मेरा, और मैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। CUET के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो CUET के लिए भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम भी देने वाले हैं, तो आपको पता होगा अच्छे से कि पेपर लीक बिल जो हो रहा है, ये आ रहा है, गवर्नमेंट ला रही है, लेकिन इसका क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं यूपी में भी जो लगातार पेपर लीक हुए जा रहे हैं, अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। क्यों ये ऐसा हो रहा है? देखिए, इसमें जो अंदर के सोर्सेज हैं, उनके वजह से पैसे के चक्कर में मतलब कह सकते हैं 10,000 20,000 रुपये के चक्कर में उसमें हमारी वो होती है। हमने 3 महीने 4 महीने 5 महीने घर में एक लॉक करके खुद से प्रिपरेशन करा, बहुत अच्छे से तैयारियां करी कि एग्ज़ाम्स देंगे, और पता चला सेंटर पे पहुंचे, एग्ज़ाम से बाहर निकल रहे हैं तो पता चला कि पेपर लीक हुआ पड़ा है। 10-10 20-20 रुपये में पेपर एग्ज़ाम के बाहर, वो साइबर कैफ़े वाले कह रहे हैं कि 20 रुपये लाओ, एग्ज़ाम का पेपर आउट हो गया, हम तुम्हें दे रहे हैं। तो इससे हमारा वही होता है कि हमारी पूरी जितनी मेहनत करी हुई होती है सारी बेकार हो जाती है। तो इस पे यही कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण एक स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है शांतिपूर्ण, ऐसे नहीं कि वायलेंस करके, नहीं, शांतिपूर्ण होना चाहिए। बैठ के सारे स्टूडेंट्स आए और इस पे बात विचार करें कि इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। सबसे पहली बात तो है बस। तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है इसको लेकर के? क्योंकि इससे देखिए एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। देखिए, गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही होती तो ये चीज़ ही नहीं होती। ये चीज़ निरंतर हो रही है। कभी यूपी पुलिस के हो जाते हैं, कभी हमारे बिहार पुलिस के हो जाते हैं, कभी कुछ और का पेपर लीक हो गया, पता चला कि NTA का कुछ एग्जाम्स हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। ये निरंतर चल रही है। तो मैं तो कहूँगा एग्जाम्स जो यूपी में हुए हैं वो तक पेपर लीक हो चुका है। मैं तो ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। अगर सरकार कुछ कर रही होती तो ये पेपर लीक वगैरह का सीन ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि इनको सख्त कार्रवाई किया जाए, जो ये सब कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको मतलब उम्र कैद की सज़ा करनी चाहिए। ऐसे कि वो हमारे लाइफ के साथ खेल रहे हैं ना, ऐसे करके हम तैयारी कर रहे हैं, 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और कोई आता है पेपर लीक 20 रुपये 30 रुपये या फिर 10,000 20,000 जितने भी हो, अमाउंट्स मुझे नहीं पता कितने में मिल रहा है, वो दे के आते हैं और 10 मिनट में उन्हें पता चल गया क्या क्वेश्चन हैं। 10 मिनट में आंसर्स लिखे और दाबा इधर उधर चल गए, एग्जाम में दिया, वो उनकी जॉब लग गई। हम ऐसे मुँह ताक रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो, तो इससे हमारा घाटा है। और मैं तो कहूँगा सरकार अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो ये चीज़ें बंद हो गई रहती कब की। आप जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही CUET के लिए भी कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अभी तक आपने अपने साथ ऐसा होता हुआ देखा है कि आप एग्जाम देने गए हों और पेपर लीक का आपको? यही यूपी एग्जाम्स का इसी वाला मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि हम एग्ज़ाम इस बार का जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, हम पेपर सेंटर पे गए
तो सेंटर पे अलग ही हल्ला, माहौल ही अलग चल रहा है कि कोई इधर फ़ोन लेकर चल रहा है कि भाई क्वेश्चंस आ गए, इतने पैसे ला कि तुम्हें क्वेश्चन सेंड कर दे रहे हैं, इतने बच्चे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। हाँ, सेंटर के पैसे, कुछ दलाल भी घूम रहे हैं कि भाई तुम्हें पेपर वगैरह चाहिए तो पैसे वैसे बताओ, पैसे इतने दो, हम तुम्हें भेज दे रहे हैं, व्हाट्सअप कर दे रहे हैं। तो ऐसा करके सीन चला। फिर हमने कहा कि चलो ऐसा, मैंने वो फेक के तौर पे लिया। फिर जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए तो मेरे व्हाट्सएप पे कितने सारे वो सेकंड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। फिर देख कर मन सा टूट गया कि हमारा मेहनत किया हुआ सारा बेकार हो गया। तो गवर्नमेंट इस मामले में तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही है, करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दलाल घूम रहे होते हैं सेंटर के बाहर, तो 10 मिनट में क्या बच्चे, इतना दिमाग उनका वो होता है कि 10 मिनट के लिए उनको भेज दिया सारे आंसर्स और रट के अंदर चले गए हो? नहीं, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे यूपी पुलिस में होते हैं कि 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस पे सब में जो दलाल होते हैं वो आंसर्स भी टिक कर देते हैं। अच्छा। कि जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, ए उसका आंसर है तो ए पे टिक कर दिया। अब बच्चा क्या करेगा, उस पे लिख लेगा कि मतलब क्वेश्चन का सेट कौन सा है। क्वेश्चन में भी अलग अलग सेट होते हैं, ए से जेड तक के अलग अलग होते हैं। तो उसमें सेट शिफ्ट का वो सेट पे क्वेश्चन सेट लिख लेगा वो कि एच सेट का है, और नंबर वाइज, क्वेश्चन नंबर वाइज वो देख के अपना वो आंसर्स वगैरह लिखेगा और बनाया, फिर फर्रा दाब लिया इधर उधर। वैसे भी वो क्या है, लोग क्या कहेंगे, आप जो स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं उनकी लाइफ के बारे में, आप लोगों की लाइफ कहाँ जाती है? इतना मेहनत करते हैं आप, फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपके सामने है ना, पेपर लीक हो रहे हैं, हम घूम रहे हैं, और क्या करेंगे हम? ऐसे ही कुछ दिन बाद क्या होगा, कहीं वो भेलपूरी का क्या करेंगे, दुकान लगाएंगे। यही होगा ना, जब हमारे साथ आप ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ की रेडी लगाएंगे। एजुकेटेड होने के बाद भी बेवकूफ़ बनना पड़ेगा कि हाँ अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हैं, भेलपूरी बेच रहे हैं, क्या फ़ायदा। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को मतलब कदम उठानी चाहिए कि हाँ युवाओं के साथ गलत हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मैं अभिनव जायसवाल यूपी से हूँ। तो जहाँ तक आपने बात कही कि पेपर लीक का, तो देखिए पहले की जो सरकार थी तो वो पेपर तो लीक होता ही था उनके सरकार में, मगर नौकरी भी उनको दे दिया जाता था। जो 10 पास किसी भी तरह हो जाते थे उनको भी नौकरी दे दिया जाता था पैसे के नाम पे। और देखिए बात आपने कहा लीक का, तो ये लीक घटना है, ख़राब है। सरकार इस पर बहुत ही सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हमारे आदरणीय महाराज जी यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बहुत ही कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया हुआ है। हाल ही में आपने इसको जान भी रहे होंगे। तो जितने भी लोग इस गिरोह में पकड़े गए हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और माननीय महाराज जी सभी युवाओं के साथ हैं, और युवाओं के साथ रहते हुए उन्होंने भरसक पूरा प्रयास कराया है कि 6 महीना के अंदर परीक्षा रिन्यूअल कराया जाएगा, और जो दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई किया ही जाएगा। अच्छा भैया ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, ठीक है मान लिया, लेकिन जो बार बार ये मामले सामने आते हैं, अभी आपने देखा होगा, मैं यूपी की बात कर रही हूँ, पहले यूपी कांस्टेबल पुलिस जो है उसका पेपर लीक होता है, उसके बाद अभी हाल ही में खबर आता है कि सीबीएसई का जो एग्जाम था बोर्ड का वो भी लीक हो गया। तो लगातार क्यों उस पर रोकथाम नहीं हो रहा है? क्योंकि पेपर लीक बिल भी तो सरकार ला ही रही है ना। पहले की अपेक्षा में कम तो हुआ है, पहले की अपेक्षा में कम हुआ है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी और भी कम करने की जरूरत है इसको। हाँ, तो क्यों लग रहा है कि उससे एक छात्र की जिंदगी, स्टूडेंट की पूरी बर्बाद हो जाती है? वो जाता है मेहनत करके, इतने साल बाद आता है कि भैया पेपर होगा, लेकिन पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, तो उससे क्या कहेंगे, स्टूडेंट की लाइफ पे कितना असर पड़ता है? देखिए, कोई भी सरकार होती है तो वो पेपर लीक नहीं करवाना चाहती है, वो उसकी खुद की बेइज्जती होती है। तो इस सरकार में पेपर लीक हुआ तो सरकार भी कठोरतम कार्रवाई तो कर रही है, किसी को भी बख्श नहीं रही है। यदि उस मामले में यदि भाजपा का भी नेता होगा तो उसके पे भी उतना ही कार्रवाई किया जाएगा जितना कि अन्य कोई होगा। तो आपको एजुकेशन सिस्टम में चेंज लग रहा है, बदलाव आया है पहले के मुकाबले? अगर हम देखें जी, बदलाव तो आया है। यूपी से मैम। यूपी से। अभी यूपी में अगर मैं बात करूं, पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, मतलब पेपर लीक हो रहा है, क्या बहुत ज़्यादा मैम पेपर लीक हो रहा है। यूपी की गवर्नमेंट एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, पूरा एकदम पूरी तरीके से। अच्छा, तो क्यों लग रहा है, क्यों ये मामले बार बार आते हैं? काहे नहीं सरकार काम कर रही है? सरकार काम न कर रही है और न करेगी। अच्छा, नहीं कर रही है। जब गवर्नमेंट बदलेगी तभी सरकार होगा। अच्छा, गवर्नमेंट बदलने से आपको लग रहा है कि मेन रीजन गवर्नमेंट के कारण जो है ये पेपर लीक हो रहा है? एआरओ का भी पेपर लीक हो गया, पुलिस का भी हो गया, इंटर का भी और 10th क्लास का भी, सबका पेपर लीक हो चुका है। यहाँ तक कि ये गवर्नमेंट एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा, गवर्नमेंट भ्रष्ट
भ्रष्ट हो चुकी है। गवर्नमेंट भ्रष्ट ये हो बताइए, जो दलाल रहते हैं, जो देते रहते हैं कि पेपर जब होने वाला होता है सेंटर में जाते हैं, उससे पहले आंसर शीट जो होते हैं आंसर्स बांट देते हैं पैसे में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या करना है मैम, यहाँ का सिस्टम पूरा से एकदम फ्लॉप हो चुका है। एजुकेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 150 रुपए का अब की पुलिस का पेपर लीक हुआ है। 100 150 में बिक रहा था सब पेपर, और पूरी तरीके से सब जानते हैं। और बच्चे खरीद भी लेते हैं। कोई ओपन नहीं कर रहा है। बच्चे खरीद भी लेते हैं। बच्चे खरीदेंगे, काहे नहीं, क्यों खरीद लेते हैं बच्चे? क्यों नहीं खरीदेंगे मैम? आप बताइए, क्यों खरीदते हैं बच्चे? क्या कमी ऐसी रह जाती है कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम पढ़ के गए हैं तो हम आंसर्स कर लेंगे? नहीं, जो बच्चे नहीं पढ़ के आए रहते हैं वो खरीदते हैं, और जो पढ़ के गए रहते हैं उनको विश्वास नहीं रहता, वो नहीं खरीदते हैं। जिसको आराम से मिल जाएगा वो तो सुविधा लेगा ही। तो एक स्टूडेंट की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है इससे, कितना प्रभाव? देखिए मैम, जो पढ़ाई करने वाले हैं उनके ऊपर बहुत असर जा रहा है, और बाकी जो नहीं करने वाले हैं, जिनको आराम से मिल जा रहा है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इधर उधर कर रहे हैं, वो तो जान लीजिए कि फिर गड़बड़ है। तो सबसे पहले अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, तो अंकल जी क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि पेपर लीक जो बार बार हो रहे हैं, केस सामने आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये, और सरकार क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन ले पा रही है? मैडम, सरकार ने अगर वो इस पे वो कोई कानून बनाया होता और वो अप्लाई हुआ होता तो ये काम होता ही नहीं। अगर शुरू में जैसे पेपर लीक हुआ, किसी भी कंट्री स्टेट में हुआ, वहाँ अगर एक बारी सख्ती से कानून लागू हो जाता और उसको सज़ा मिलती तो आगे ये काम ही नहीं होता। और ये करता कौन है? कैसे पेपर लीक हो जाता है सरकार के राज के अंदर? कैसे लीक हो जाता है? किसकी गलती, कौन किसकी वजह से? ये तो सिर्फ जो है ना, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये 70 वो साल से बेचारे खिलवाड़ नहीं हुआ था। ये 70 साल से खिलवाड़ नहीं हो रहा था। हैं? ये 70 साल से खिलवाड़ नहीं हो रहा था। 70 साल, सुनिए 70 साल से जो खिलवाड़ हो रहा था, कितना पेपर लीक हुआ बताइए? सब दिन पेपर लीक हुआ है। अच्छा, सब दिन लीक हुआ है। मेरा उम्र 65 साल हो गया। मैं तो ये देखा हूँ, जो बच्चे किताब ले जाते थे, गार्जियन लिख के दे देता था, मुखिया जी कहते थे हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मास्टर साहब पास कर देते थे। कौन से बिहार की बता रहा हूँ मैं, बिहार की बता रहा हूँ। तो सब दिन तो कांग्रेसिया का रहा वहाँ। हाँ, ये सब जगह 17 साल से तो नीतीश का राज है, और उसके बाद भाजपा के साथ सारे मिले रही है। बोलिए, अभी यूपी में जो हुआ है, मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीबीएसई का लीक हो रहा है। हर जगह लीक होते हैं, वो तो हर पेपर लीक हो रहा है। रेलवे का नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ बताइए? बैंक का भी लीक हुआ, रेलवे का भी लीक हुआ, और अभी पुलिस का भी लीक हो गया, सबका लीक हो रहा है। अच्छा, लेकिन जो सरकार है वो पेपर लीक बिल जो है ला रही है, ठीक है, ला चुकी है लगभग, तो उस पे क्या कहेंगे कि बिल लाने से कोई फायदा होने वाला है बच्चों को? देखिए, बिल का तो मुझे नहीं पता लगा अभी कि बिल को ला रही है नहीं ला रही है। बिल तो मैंने पढ़ा भी नहीं, क्या बिल है। चलिए, मैं आपको बता रही हूँ, बिल ला रही है, और जो ये करवाएगा चीटिंग ऐसे इस तरीके से पेपर लीक, उसको जो है 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाएगा। अगर वो उसकी पैतृक संपत्ति भी जब्त होगी, उसका घर भी टूटेगा, बुलडोजर चलेगा उसके घर पर। हाँ, बुलडोजर। ये बताइए मेरे को कि पेपर लीक बिल आने से बच्चों की जिंदगियां बच जाएंगी क्या? पेपर लीक रुक जाएंगे? ये जब तक डर नहीं होगा प्रशासन का, तब तक ये नहीं चलेगा। जब तक कानून स्ट्रॉन्ग रहेगा। आज पॉकेट कोई मार देता है, लेकिन गला काटने से पहले सोचता है जो हमको 302 में जाना है। अब पॉकेट मारने में चलो भाई, कुछ नहीं होगा। तो जब तक कानून नहीं इस पर बनेगा, तब तक संशोधन इसका नहीं होगा। कानून बन रहा है, बहुत अच्छा कानून बन रहा है, उसके बाद रुकने की उम्मीद है। मैं नहीं कह रहा हूँ जो रुक जाएगा। जब ये इतना बड़ा देश है, इतने धर्म के मानने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमेशा होता ही रहेगा। आपके टीम में 10 आदमी है, 10 ब्रेन के होइएगा। इसी ये रुकेगा, कुछ कम होगा, ये बिल आने से कुछ कम होगा। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप लोग के बच्चे होंगे, वो भी पढ़े होंगे, लेकिन तो मुझे ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं धर्म के उससे कुछ होता रहेगा। इस पेपर लीक में धर्म कहाँ से आ गया? देखिए, बिल्कुल सही बात है, पेपर लीक में धर्म कहाँ से आ गया? मैंने क्या कहा? मैं क्या कहा? जो यहाँ हम लोग सर्व धर्म के मानने वाले आदमी हैं। हर आदमी की अपनी एक विचारधारा है, हर आदमी एक पार्टी के हो नहीं सकते हैं।
कोई होंगे कांग्रेस के, कोई आम के होंगे, कोई बीजेपी के होंगे, तो किसी भी पार्टी को, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं बेकार होना चाहिए, उनकी जिंदगी के साथ नहीं कुछ। उसके लिए कानून ये कड़ा बनना चाहिए। आपको लग रहा है कानून जब ये बन जाएगा, आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ बदलाव हो सकता है? होगा डर से ही। आप कह रहे हैं कि नहीं होगा संशोधन, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कुछ फर्क नहीं पड़। मैं एक बात बताइए मेरे को, जो पेपर बना रहा है, जो लीक कर रहा है, उसके लिए क्या कानून है? क्या अब ये जो बलात्कार हुए, ये जो पहलवान बच्चियां बैठी रहीं, बीजेपी का वो नेता, उसको क्या कर लिया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट से जाकर के तो इन्होंने FIR करवाई है। वहाँ कानून नहीं था क्या उसके लिए कि बलात्कार के लिए क्या कानून होना चाहिए? आप बताइए ना मेरे को, क्या कानून होना चाहिए? रोज बलात्कार हो रहे हैं। अब वो जो अपने वो यूनिवर्सिटी के अंदर, यूपी में कौन सी थी वो यूनिवर्सिटी, BHU, जिसमें वो लड़की के साथ किया है, वो तीनों के खिलाफ जो अब हो रही है, और वो तीनों जाकर के वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो उनका प्रचार कर रहे थे। अच्छा, तो क्या 2014 से पहले अगर मैं बात करूं, क्या हमारे शिक्षा जिस तरीके से व्यवस्था थी अच्छी थी? मतलब अभी से बेहतर थी या अभी बेहतर हुई है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ उस शिक्षा में, तो मैंने तो कभी कभार सुन लिया कोई एक आधा पेपर लीक हुआ, वरना फर्स्ट क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास पढ़ाई होती थी, सख्ती भी होती थी, हर ऐसे कोई नंबर नहीं देता था। उल्टा लटका दिया जाएगा अब जो गलत काम करेगा। हाँ, योगी जी के राज्य में वहाँ पे बार बार पेपर लीक होते जा रहे हैं, लेकिन काहे नहीं रुका जा रहा है उसको? देखो ऐसा है जी, चोर जो चोरी करता है ना, तो वो कह के तो करता नहीं है, और रोजाना ही होती है, तो जिस दिन वो पकड़ा जाता है उसकी अम्मा याद भी आ जाती है फिर। हाँ, लेकिन ये बाद में तो देखिए, आपने, चलिए योगी जी ने पकड़ लिया, ठीक है, मानते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो गया है मेहनत करके एग्जाम देने के लिए, उसकी क्या गलती थी? उसकी लाइफ बर्बाद कोई गलती नहीं है जी, उसकी गलती होती है, लेकिन अब सरकार ने दिया 6 महीने का टाइम, उसमें और बढ़िया से बढ़िया सुविधा देंगे। हाँ, आगे टाइम बढ़ा देते हैं, रीशेड्यूल कर देते हैं। जो माँ बाप रहते हैं, जो उनके पीछे मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कहाँ गई? उन बच्चों की मेहनत कहाँ गई? देखो ये तो बताना, देखिए जब इलेक्शन हो जाएगा, ये तो सिर्फ बच्चों को टालने की बात करी है कि 6 महीने बाद जो है फिर देखेंगे दोबारा, फीस ले लेंगे दोबारा कि भाई वो पेपर रद्द हो गया, अब दोबारा फीस जमा कर रही है, जाके पेपर लीजिए। इन्होंने बहुत अच्छा उठाया कि फीस का दोबारा से 6 महीने बाद फीस भी जाएगी। ये किसका हो रहा है वेस्ट? पेरेंट्स का हो रहा है, बच्चों का? मेरे दूसरे गुरुजी देंगे जवाब। देंगे। क्या कहेंगे गुरुजी आप इस पर, कि बच्चों के जब दोबारा से फीस लगती है 6 महीने बाद, पेपर जब दोबारा रीशेड्यूल होता है, उसमें किसकी गलती है? उसको मान रहे हैं? हाँ गलत। तो फीस माफ होनी चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए कि जो दोबारा रीशेड्यूल हो रहा है 6 महीने बाद या जब भी, तो वहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है उसका फीस एटलीस्ट माफ कर देना चाहिए सरकार को। आप मुझे एक बात बताइए, 6 महीने बाद पेपर होगा, अभी तो गवर्नमेंट कह रही है ना, हो सकता है साल भी लग सके। बिल्कुल। अब जिन बच्चों ने फीस भर दी है और आज वो एलिजिबल हैं, और 1 साल के बाद वो ओवर एज हो गए, तो उनकी तो फीस भी गई और उम्र भी गई। क्या हो गया उसका? फिर बताइए आप, उन बच्चों का क्या होगा? क्या होगा उन बच्चों का? तो मतलब जो है, अभी सरकार को और गहराई से सोचना चाहिए बच्चों के लिए, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा मजबूत नहीं है। उस आदमी को इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो पेपर लीक कर रहा है। क्या सजा आप चाह रहे हैं? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको? क्या ऐसे सजा? आदमी को तो उम्र कैद डालनी चाहिए। हाँ, जो जिंदगी भर सोचे ना। तो आपको क्या लग रहा है, जो दलाल घूमते रहते हैं सेंटर के बाहर पैसे में, 150 में, 100 रुपए में, कि आप आंसर्स ले लीजिए, हम आपको दे रहे हैं? ये तो सब वहाँ की जो प्रशासन है उसकी कमी है। जो दलाल घूमते हैं वहाँ जो घूम रहे हैं दलाल, कैसे घूम रहे हैं भाई? कैसे घूम रहे हैं आप बताइए ना। तो मतलब ये प्रशासन को इसमें ध्यान और देना चाहिए, नहीं है ये सारी? बिल्कुल। सबसे पहले मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जावेश। कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? जी। देखिए, यूपी से हैं, और अभी यूपी की बहुत ही ताज़ा खबरें आती हैं कि पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक क्यों हो रहा है और यूपी में ये क्यों नंबर्स बढ़? मैं आपको बता दूं, पेपर लीक इसलिए होते हैं कि देखिए, मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं। मैंने भी यूपी पुलिस का पेपर दिया था अपना, बट मेरा भी लीक हो गया। पेपर अच्छा गया, जैसा भी गया, और उन बच्चों के लिए दुख होता है जो दिन और रात मेहनत करते हैं। ठीक है, उनको उम्मीद होती है कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी सब्जेक्ट से मेहनत की, और जब घर आकर अपना रिजल्ट देखते हैं तो उनको एक उम्मीद होती है कि हाँ, हम अपनी मेहनत में सफलता प्राप्त कर लेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रिश्वत ले दे करके पेपर लीक पहले ही, 1 दिन पहले अपना पेपर ओपन करा लेते हैं, लीक हो जाता है। तो उनकी वजह से जो मेहनती बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं मिल पाता। जी। और फिर आप पेपर लीक होने पर पता चलता है, जब अपनी कॉपी वगैरह ओपन होती हैं
तो लीक करना पड़ता है पेपर। बट जो बच्चे गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता, उनकी हर मेहनत बेकार चली जाती है हर बार। अभी देखो फिर भी हमारी सरकार ने बोला तो है पेपर कराने के लिए, श्योर अगर पेपर करा दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी बच्चे एक गरीब परिवार के बच्चे हैं जो अपनी एक उम्मीद करके बैठे हैं कि फिर से पेपर हो तो अच्छा है, उनकी जो भी मेहनत है वो वसूल हो जाएगी। जो भी अपने कॉन्फिडेंस से वो उम्मीद करके बैठे हैं उनको श्योर अगर हमारी सरकार ने, मोदी जी ने फिर से पेपर करा दिए तो उनकी लाइफ बन जाएगी। अच्छा मैम, तो आपको क्या लग रहा है मेन कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसमें गवर्नमेंट की गलती मान रही हैं आप, या जो दलाल होते हैं जो बार बार ये बच्चे होते हैं जिन्हें खुद पर गवर्नमेंट की मैं गलती नहीं मान सकती। कुछ होते हैं देखिए, कुछ पैसे के लिए हर कोई कहीं तक भी गिर जाता है, तो गवर्नमेंट से नीचे के जो लोग आते हैं जो पेपर बनाते हैं, बट कुछ मंत्रियों के नीचे लोग होते हैं उनको 7-7, 10-10 लाख रुपए जाते हैं ना, तो उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो बस अच्छे घर के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनका साथ दे करके रिश्वत भर देते हैं कि हमारा बच्चा लग जाएगा, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनके हौसले टूट जाते हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो नाकामयाब हो जाती है पेपर लीक होकर के। जो अच्छे आर्थिक स्थिति वाले बच्चे हैं जी, बट मेरा मानना तो यही है कि अगर गवर्नमेंट फिर से ये हमारी यूपी पुलिस के फिर से फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जो फिर से एग्ज़ाम हो एक बार, तो जो बच्चे मेहनती हैं, जो आर्थिक स्थिति से परिवार में आर्थिक स्थिति ख़राब है उन बच्चों की जी, तो उनकी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो मतलब आपने अभी बोला कि आपने भी एग्ज़ाम दिया है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर जो आप गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपने ऐसा देखा कि वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हों कि पेपर लीक के जो दलाल होते हैं वो घूम रहे हैं या बच्चे हैं वो आंसर्स खरीद? मैं आपको बता दूं, मैंने पेपर दिया था, देन पेपर में मुझे भी वहाँ पे एक विटनेस बनाया गया था, जो कॉपी ओपन हुई थी, वहाँ सील ओपन हुई थी, मेरे सिग्नेचर भी लिए गए थे, बट मेरी क्लास में तो ऐसा नहीं था। लेकिन जहाँ पे इस तरीके से दलाल नहीं ओपन होते, जैसे मान लीजिए कि आज मेरा किसी स्कूल में सेंटर पड़ गया तो उसी टाइम पे दलाल ऐसे नहीं मिलते। दलाल एक दिन पहले ही रात को ही सेटलमेंट हो जाता है, रात को ही वो पेपर लीक करा देते हैं, और उस पेपर लीक होना पता चलता है जब कॉपी सील ओपन होती है। ओपन होने वाले बाद जब सील पहले से ही ओपन मिलती है वही पेपर लीक होता है। मतलब जो बच्चा एक पूरे इतने साल मेहनत कर रहा है, इतने साल बाद जो है पेपर की डेट आती है, सब कुछ प्रिपेयर होता है, लेकिन उसके बाद भी जब लीक हो जाता है तो पता चलता है कि बच्चे की तो मेहनत ही बर्बाद हो गई। जो एक माँ बाप रहते हैं वो भी मेहनत करते हैं एक बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे की मेहनत नहीं होती है, तो सब कुछ जो है पानी में मिल जाता है। सब कुछ पानी में मिल जाता है। बच्चा जाता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है और अपने रातों को भी पढ़ता है, उम्मीद रखता है, पेरेंट्स उम्मीद रखते हैं, हौसला देते हैं, बट जो मेहनत ना देख करके जो रिश्वत वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उस चीज़ में साथ दे रहे हैं, और जो उनसे भी ज़्यादा हैं रिश्वत लेने वाले, दोनों ही अपराधित होते हैं, रिश्वत लेने वाले भी देने वाले भी जी। तो उनकी बहुत बड़ी यहाँ पे मतलब समझना चाहिए पहले ये कि हम खुद में विश्वास रखें कि हम खुद से पेपर कर सकते हैं, हमें कहीं से आंसर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं और उम्मीद पैसों से रखते हैं अपने माँ बापों की, जो उनकी पैसे की हैसियत होती है, जो 10-10 लाख रुपए दे देते हैं, वो उन पे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जमा कर देंगे, इतना है हम पे, हम ज़िंदगी लाइफ इंजॉय से जिएंगे, हमें ऐसे ही लग जाएंगे। ये वो बच्चे होते हैं जिनका खूब अच्छे से खान पीन अच्छा होता है, माँ बाप अच्छे आर्थिक स्थिति में अच्छे होते हैं, बट उन बच्चों की सारी मेहनत ख़राब हो जाती है जो दिनों रात मेहनत करते हैं। गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, हमेशा उन बच्चों के हाथ में कुछ नहीं मिलता। मैडम, आपको लग रहा है पर्सनली कि गवर्नमेंट को एजुकेशन में क्या बदलाव करने चाहिए, चेंजेस जो बच्चों के लिए पॉजिटिव रहें? देखिए, एजुकेशन में तो नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि सख्त और गवर्नमेंट तो अपने तौर से अच्छी वो कर रही है कार्रवाई वगैरह जो भी चल रहा है, बट मेरे सुनने में ये भी आया कि फिर से एग्ज़ाम इसके होंगे यूपीपी के। बिल्कुल अच्छी बात है, वोट भी आ रहे हैं। अगर ऐसा रहा कि गवर्नमेंट फिर से एग्ज़ाम देती है तो जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 100 में से अगर किसी स्टूडेंट ने दे दिए होंगे तो 10-10 लाख रुपये देगा तो 100 स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे। इतना हमारा देश इतना अच्छा नहीं है, इतना आर्थिक स्थिति से कि 100 ही लोग दे दें, 100 में 10 भी नहीं दे पाएंगे 10-10 लाख रुपए, वही मुश्किल से 1-2 ही निकलेंगे 10-10 लाख रुपए देने वाले। तो उनका सोच रही है गवर्नमेंट कि नहीं, अगर ऐसा है कि पेपर ना दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। बहुत स्टूडेंट हैं भारत के अंदर, बहुत हैं, और एग्ज़ाम भी और उनका वोट भी आने वाले हैं। मेरा मानना यही है कि फिर से एक बार रिटर्न कराया जाए। जो आर्थिक स्थिति से परेशान हैं बच्चे, जो अपनी मेहनत को लेकर के अपनी लाइफ बनाना चाह रहे हैं, उनको फिर से मौका दिया जाए। क्या नाम हुआ? सुनील, दिल्ली से। दिल्ली से हैं। अभी आपको पता होगा पेपर लीक के जो है मामले कई बार सामने आ रहे हैं, आते रहे हैं, और यूपी से ही 50 बार आ जाते हैं। क्या कहेंगे, क्यों हो रहा है ये पेपर लीक? देखो,
एक अभी पता लगाया है कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं जो एग्ज़ाम हुए हैं 7 साल में। तो क्या मतलब ये फिर किस मुंह से कहते हैं कि वहाँ हमारे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था अच्छी है। अरे तुम एक एग्ज़ाम ही नहीं दिला पा रहे हैं। जो पेपर लीक का लोगों ने नाम उत्तर प्रदेश का नाम रख दिया, उत्तम प्रदेश, उत्तम नहीं, क्वेश्चन आंसर प्रदेश, मतलब हाँ आंसर प्रदेश, उत्तर मतलब आंसर होता ना, तो ये नाम रख रहे हैं यार। इतने क्या मतलब, वो वैसे कहते हैं जी हम ये कर रहे हैं, हमने वो कर दिया, हमने उसको टाइट कर दिया। अरे एक छोटा सा एग्ज़ाम तुम किसी के लिए भी हो रहा है जो पढ़ाई का या एजुकेशन या नौकरी का, तुम पर्चा लीक कैसे हो रहा है? या तो ये बहाना डाल दिया इन्हें कि 6 महीने के लिए रद्द कर देंगे, और 400 रुपये फीस जो भरी थी लोगों ने, तो कितने लाख पैसा इकट्ठा हुआ है, वो क्या होगा, वापस होगा या दोबारा जब एग्ज़ाम होंगे तो पैसे लेंगे या फ्री में कर देंगे, ये कुछ पता नहीं है। अंधेरे में मतलब देश की जनता। तो ये जो 80 लाख लोग जो अभी प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से, तो ये या उनका परिवार या उनसे जुड़े लोग क्या वोट देंगे इनको? अच्छा, तो आप ये बताइए, आप इन सब चीजों में जो है सरकार को कोस रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार की गलती है जो पेपर लीक होता है? आपका ये कहना है? किसकी गलती मानो? मेरी गलती, आपकी गलती तो है नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें जैसे पेपर लीक होता है तो सेंटर के बाहर जो दलाल होते हैं जो पैसे में पेपर बेच रहे होते हैं आंसर्स, तो बच्चे खरीदने को आ जाते हैं कि हाँ हमें खुद पर विश्वास नहीं है। तो इसमें आप सरकार को कितना दोष है? अरे तो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, फिर जो भी कर रहा है हाँ भ्रष्टाचार ही है, और क्या? तो भ्रष्टाचार जो है बढ़ावा दे रही है। कहाँ से कौन ले रहा है और कौन निकाल रहा है? अच्छा, एक पेपर तो सरकार की कस्टडी में ही होता है ना, गवर्नमेंट जो उनकी अथॉरिटी है, शिक्षा अथॉरिटी है, तो उनके पास काम करते हैं, उनको आप बोलेंगे सीधे सरकार को पॉइंट आउट करेंगे? तो वो उनको टाइट करना तो सरकार का काम है ना, कि भैया पेपर लीक कैसे हो गया, जवाब दो, नहीं तो तुम गए सारे के सारे। है कि अभी सरकार अभी हो रहा है, इससे पहले नहीं होता था 2014 से? होता होगा हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं कभी। इस पर एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं कर पा रही? कुछ नहीं, जीरो। बच्चों की शिक्षा को लेकर GST लगी हुई है एजुकेशन पे। कौन से देश में होती है? जबकि बाकी देशों में शिक्षा फ्री है 12वीं तक है, तुम यहाँ GST भी लगा रहे हो। तो देश कहाँ जा रहा है? क्या देश को अनपढ़ रखना चाहते हैं कि खाली वोट देने के लिए बुलाना है? बाकी 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, खाओ पियो सो जाओ, और जब वोट का टाइम आए तो वोट दे दो हमें बस। और क्या चाहिए? क्या तरक्की? इनकी बातों से पेपर लीक जो हो रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं मुद्दे पे, तो लगातार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार की इसमें कमी है कुछ? भाई इसमें जो है कमजोरी तो सरकार की है ही है, सरकार की कमजोरी 100%। क्योंकि चाहे जो एग्ज़ाम आज तक तो मैंने अपने मेरी अभी एज जो है 29 है, 29 में मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि कभी यूपी बोर्ड के पेपर भी लीक हो गए हों व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे। पहली बार मैंने सुना है। यहाँ पे जब कोई आप कितनी भी आप बहुत बड़ी बातें करें, आप एक एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं तो आप फेलियर हैं। सरकार इसमें तो पूरी तरह से फेल है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पेपर लीक हो जा रहा है। यूपी में पुलिस का पेपर हुआ, आरओ का पेपर हुआ, वो लीक हुआ। अब बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम चल रहा है, वो भी व्हाट्सएप पे लीक हो रहा है, सोशल मीडिया। बताओ तो बच्चों की जिंदगी कितना प्रभावित करती है इन सब चीज़ों से? क्योंकि पेपर तो लीक हो जाता है, लेकिन बच्चे की मेहनत कहाँ गई? मेहनत बेकार है। जो पढ़ने वाले हो जॉब कहाँ पाते हैं? जिसकी सेटिंग है सांसद विधायक से, वही जो है सांसद विधायक की वजह से जो है आप उनको कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के लोग हैं सिस्टम में। किनके लोग बैठे हैं? हम लोग थोड़ी, आम जनता थोड़ी जा पाएगी सिस्टम में। उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, वही लीक करवा रहे हैं। तभी तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनको रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, वो बेरोजगार हैं। और जो अनपढ़ जो नकल करके पास हो रहे हैं, उनके पास रोजगार है। मैं कहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि फर्जी डिग्री आयोग भी बनाना चाहिए। ये फर्जी डिग्री आयोग, हाँ बिल्कुल फर्जी डिग्री आयोग बनना चाहिए। और ये जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ना, इनकी पहले फर्जी जांच की जाए। जहाँ तक भी बैठे नेता अभिनेता, तो अपने आप दूध का दूध पानी हो जाएगा। एक फर्जी डिग्री आयोग बनना चाहिए। तो ये जो है ना, जो अपनी गलत मार्कशीट और ये डेट ऑफ बर्थ लगा के बना रहे हैं, या तो जेन्युइन होगी तो ठीक है, नहीं तो भैया उनको भेजो, पद से हटाओ। फर्जी डिग्री आयोग बनना चाहिए। क्या लग रहा है पेपर लीक बिल कानून जो इस पर बन रहा है, तो कानून बनने के बाद कहीं कुछ हद तक होने वाला है फायदा? क्या पेपर लीक रुक जाएगा उसके बाद? किस पर कानून बन रहा है?
पेपर लीक बिल जो है, कानून पेश हुआ है, बिल बन रहा है ये, तो पेपर लीक से रोकथाम के लिए फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। आपको लग रहा है फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। देखिए 100% फर्क पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे जो क्राइम कर रहा है बुलडोजर चल रहा है ना, वैसे इस पे भी ऐसे इसके साथ भी ऐसा करना चाहिए। बुलडोजर चलवा देना चाहिए। बुलडोजर चलवा देना चाहिए, एकदम तहस नहस कर दो ना, तभी सिस्टम में सुधार होगा। नहीं तो ये रोज लीक होता रहेगा, रोज लीक करेंगे। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ जो है तभी रुक सकता है जब ये बिल पूरी तरीके से आ जाए और एक्शन में आ जाए। एक्शन, जब तक एक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट का, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी एग्जाम हो, सब में पेपर ही लीक हो जाता है। अब जैसे मान लो किसी की एज 18 साल है, वो 18 साल 19 साल का हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, तो भैया उसकी एज, उसका तो एज खत्म हो गई ना, वो जॉब कहाँ से पाएगा। इसीलिए सिस्टम में सुधार बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा, जो योगी गवर्नमेंट है हर चीज़ में फिट है, लेकिन एग्जाम में तो पूरी तरह से फ्लॉप है, पूरी तरह से फ्लॉप है। क्या कहेंगे भैया आप भी? एक सेकंड में, हाँ क्या टॉपिक है? पेपर लीक जो हो रहे हैं लगातार, हमें मामले सुनने को आ रहे हैं। अभी यूपी में 3-4 पेपर दोबारा से लीक हुए। क्या कहेंगे, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सरकार की गलती इसमें? सरकार की तो गलती है इसमें, क्योंकि पेपर लीक होना ये एक तरीके से सरकार की नाकामी है। इससे हम युवाओं की ज़िंदगी पे काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है कि आप लगाइए कि एक युवा है जिसकी अभी आखिरी अटैम्प्ट चल रहा है या उसका 1-2 अटैम्प्ट और बचे हैं, उसकी एक लास्ट अटैम्प्ट है, उसी में पेपर लीक हो जाता है, तो सरकार उसे क्या विश्वास देगी कि इसकी इतने साल की मेहनत, इतने साल का उसका जो उसने प्रयास करें, जो उसने अपने माता पिता के इतने पैसे जो उसके इतने सारे पैसे कोचिंग्स में, एग्ज़ाम की फ़ीस में इतने सारे खर्च हुए हैं, उन सभी की हानि है। और पेपर लीक होना कोई सरकार की वाहवाही नहीं है, सरकार का एक सबसे बैड फेलियर है। इसी मुद्दे पे राजस्थान में कांग्रेस से सरकार गई कि उनके पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक मतलब है कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़। सवाल करना चाहूंगी, जैसे अभी इन्होंने कहा राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी पेपर लीक हो जाते थे। अभी यूपी की बात करो, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, फिर भी पेपर लीक हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सरकार से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हो लेकिन लीक तो होता है, तो इस पर कैसे रोकथाम लगाया जा सकता है? रोकथाम की बात यहाँ पर करनी, अगर नहीं करे तो रोकथाम लगाने का सबसे प्रथम तो यही है कि पेपर लीक तभी होगा जब एक तरीके से आपको जब सिस्टम में कोई ना कोई खामी है, सिस्टम में खामी है से कहीं ना कहीं सिस्टम में। तो लास्ट देखो, अभी जहाँ एक महीने तक ना जो भर्ती हुई थी आर्मी में, तो यहाँ धरने पे बैठे थे, तो ठीक है ना, उनकी 2 साल से पहले भर्ती हो गई थी और उनको लेटर भी मिल गया था, लेकिन उनको नहीं करा। साल ने 2 साल हो गए रोका हुआ है कि तुम्हारी भर्ती अभी रोकी हुई है, तो उनका तो जीवन बर्बाद हो गया ना। तो वो कई लोग बता रहे थे, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। तो ये क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं युवाओं के साथ या किसी और के साथ? हाँ, कि हम यूथ के साथ है, युवाओं के साथ है, पढ़ाई के लिए काम कर रहे हो। सिर्फ पोस्टर दिखा रहे हैं, ये हरियाली है, बाकी कुछ नहीं हो रहा जमीनी स्तर पे। अगर इतने घबराए हुए क्यों हैं बैठे हुए पूरे हिंदुस्तान के? क्योंकि ये जनता जो सवाल पूछ रही है ना, उसकी आवाज़ को दबा रहे हैं। अगर इन्होंने काम किए होते तो नीतीश कुमार पलटू चाचा की इनको क्या जरूरत थी? जीतन मांझी की क्या जरूरत थी? तो ये बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। ये इतने कमज़ोर है कि ये बैसाखी ढूंढ के चलने वाले लोग हैं। अब इनका 2024 में ख़त्म। युवाओं को लेकर के कुछ काम नहीं कर रही है सरकार, ये मान रहे हैं? नहीं, जंतर मंतर में जो है पूरे हिंदुस्तान के वो आए हुए हैं, जो आर्मी वाले हैं। हम लोग तो वहाँ गए हैं, देख के आए, मिल के भी आए, काफ़ी हमारे साथी भी हैं वहाँ पे। अग्निवीर भी तो लेके आए थे। अग्निवीर क्या फायदा? अग्निवीर वाले ही की बात हो रही है, अग्निवीर की ही बात हो रही है। वहाँ पे जाके सब धरने पे बैठे हुए हैं, लगभग 1.5 महीने से धरना चल रहा है। और धरना करा जाता है तो युवाओं पे लाठी पीटी जाती है, पुलिस से हम पे लाठी पिटवाई जाती हैं कि धरना ना करा जाए। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हमारा हक है, जो हमारा हक है वो हम मांगेंगे। सरकार अगर नहीं देगी तो हम गांधी की तरह अनशन पे बैठेंगे, हम हर एक काम करेंगे जो हमारा मूलभूत अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन अगर सरकार ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे, आप लगाइए उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से अब तक शायद ही 1-आध हुए हों जो पेपर सक्सेसफुली हो पाए हैं। अभी कुछ समय पहले, अभी थोड़े समय पहले ही 2-4 दिन पहले आगरा में
आगरा में भी 12th के बच्चों का पेपर लीक हो गया कुछ हाँ। तो जब ऐसे लोअर जो 12th क्लास तक के ही पेपर लीक हो जाएंगे तो आप उच्चतम लेवल की जो परीक्षाएं होते हैं जिसमें भर्तियां निकलती हैं उनमें आप क्या ही अपेक्षा रख पाएंगे।